यहाँ अर्थ डे बना रहे हैं। इस खास मौके पे मैं आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, जो रिसोर्स पर्सन है आज के इस पूरे प्रोग्राम के, श्री ओपी शर्मा विद्यार्थी सर, आईएफएस, फार्मर, पीसीसीएफ जे&के यूटी आज हमारे बीच में है। ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने आज का दिन यहाँ डिग्री कॉलेज रियासी में मनाने के लिए हमें अपनी प्रेजेंस से हम सौभाग्यशाली हुए। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये जो हमारा पूरा आज के दिन को सेलिब्रेट करने का जो कार्यक्रम है, ये 3 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले आज ये जो आप यहाँ देख रहे हैं टेबल्स पे, आप डिफरेंट वाइल्ड फ्लावर्स जहाँ डिस्प्लेड हैं, डिफरेंट वाइल्ड प्लांट्स डिस्प्लेड हैं, इनके बारे में सर आपको जानकारी देंगे, बताएंगे। और ये हमारा इस सेशन का नाम है ओपन सेशन। इस सेशन के बाद फिर हम सेरेमोनियल प्लांटेशन ड्राइव करेंगे। बच्चों ने जहाँ प्लांटेशन कर रखी है, और सर से भी हम 1-2 पेड़ जो है इस कॉलेज कैंपस में लगवाएंगे। आज के लिए हमने मोरिंगा प्लांट की प्लांटेशन करनी है और नीम की प्लांटेशन करनी है। और इसके साथ फिर हमारा जो 3rd सेशन होगा, जो 3rd इसका है, इस इवेंट के मनाने की जो 3rd आपके लिए कड़ी है, वो एक लेक्चर के फॉर्म में होगी, जिसमें हमारे रिसोर्स पर्सन विद्यार्थी सर आप बच्चों को एक लेक्चर देंगे कि अर्थ डे मनाने की क्या जरूरत पड़ी और क्यों मनाया जा रहा है, और हमें इसको कैसे मनाएं, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, वो सारा आपको उस लेक्चर में बताया जाएगा। तो मैं अपने प्रिंसिपल सर का, डॉक्टर उदय भानु सर हमारे जो प्रिंसिपल हैं आज की डेट में, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये आज, क्योंकि कॉलेज सर को 2 कॉलेज का देखना पड़ता है, तो आज का दिन इन्होंने अपने इस कॉलेज के लिए फिक्स रखा। तो मैं अपने तहे दिल से इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि ये आज यहाँ आए और इस कार्यक्रम को। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इस टेबल में एक टेबल ही सर ने ही कलेक्शन करके लाई हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सर के लिए क्लैपिंग। हमारे रिटायर्ड बॉटनी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विजय चंदन जी। ये अभी 2 महीने पहले रिटायर्ड हुए, बट बॉटनी से बहुत प्यार है और बॉटनी प्लांट से बहुत प्यार करते हैं। तो जैसे हमने उनको ये कन्वे किया कि भाई हम ये इस तरह का कार्यक्रम यहाँ करने जा रहे हैं, तो ये भी इन्होंने भी अपनी मौजूदगी से हमें निहाल किया। तो मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। इसी समय यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो सहयोगी साथी हैं, जिन्होंने इस इवेंट को हमें इस तरह से ऑर्गेनाइज करने में सहयोग दिया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हैं बलदेव जी, और एनएसएस के बच्चे हैं, और मेरे सीनियर कोलीग हैं प्रोफेसर रविकांत जी। आप सभी मुझे जानते हैं, ये एचओडी फिजिक्स हैं, बट प्लांट्स में मेरे से ज्यादा रुचि इनको, तो ये इनके लिए ग्रेजुएट होने की। हमारे प्रिंसिपल का तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारा जो डिस्प्लेड है, इसमें उनका खासा योगदान है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कड़ी में जो आज हमें यहाँ पे करना है, मैं अपने आज के एक्सपर्ट हमारे विद्यार्थी सर वो वहाँ हैं, ऐसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चों के साथ ये जो प्लांट्स यहाँ पे रखते हैं, कुछ अपनी ओर से उनको बताएं क्या है ये, और इसका क्या यहाँ पे हम क्यों बना रहे हैं, और फिर हम करेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो आपको मुबारक कि आपने इनकी डायरेक्शन में अच्छी तरह से एक डिस्प्ले किया हुआ है जड़ी बूटी का, वनस्पति का, जो वैदिक काल से ही हमने इनको देवी देवताओं का आह्वान किया है, और इनको नाम भी, बहुत से नाम जो है वनस्पतियों के देवी देवताओं के ऊपर ही हैं, श्रद्धा से। और कोई भी यज्ञ, हवन और शादी विवाह, मुंडन सेरेमनी पूरी नहीं होती जब तक कोई ना कोई, चाहे वो जौ ही क्यों ना हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो पलादे पत्तर दा डूना हो, चाहे तुलसी हो, चाहे नाजपोश हो,
चाहे हमारा बेद बनती है तो बेद भी पर्टिकुलर किसी पेड़ की लकड़ी होती है। देवदार का नाम ही है ट्री ऑफ गॉड। तो जैसे ये जो फ्लावर पता ही है आपको डोगरी च क्या है, डोगरी च पला, डोगरी च क्या है पला, हिंदी च पलाश भी है, लेकिन बांग्ला भाषा में इसको पलाशी कहते हैं। पलाशी से ही अंग्रेजों ने बना दिया प्लासी। जो प्लासी की लड़ाई है वो उस जगह पे हुई थी। कब हुई थी? 1757 में हुई थी, जून के महीने में। और वो गर्मियों के मौसम में ये खिला हुआ था वहां पे बंगाल में। पहली लड़ाई हुई जो, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में उन्होंने हमें वो कर दिया गुलाम। तो इस पेड़ का उस संदर्भ में, उस रेफरेंस में नाम पड़ गया बैटल ऑफ प्लासी ट्री, हिस्ट्री को बीच में डालते हुए। अदरवाइज इसका है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल में ऐसे लगता है जैसे आग लगी हुई है। और बहुत ही रिलीजियस पेड़ है। गोंद इसका काम आता है, कमरकस। इसके पंखुड़ियों को आप शरबत बना के पी सकते हो, पाउडर बना के घर में रखो तो चाय भी बना सकते हो, या फिर होली वाला गुलाल, क्योंकि कृष्ण राधा ने सुना है कि यही रंग इस्तेमाल किया था पहला। तो इसलिए लोगों को जिनको श्रद्धा है तो वो आज भी इसी के यूज। बट दिस हैज कॉस्मेटिक बेनिफिट्स। अगर इससे होली खेलते हैं, ऐसे भी मुंह धोते हैं, स्किन को ही साफ करते हैं इसके पानी से, तो आपकी कील मुंह से डिटॉक्सिफाई हो जाती है। स्किन की ग्लो बढ़ जाती है। आप होली मनाओ नहीं मनाओ, बट इट हैज मेडिसिनल वैल्यू, कॉस्मेटिक वैल्यू, रिलीजियस सिग्निफिकेंस। पला, लेकिन ये भी कम होता जा रहा है। और मेरे साथ डीएफओ थे, जम्मू से हम आए, तो भाई आप नर्सरियों में क्यों नहीं लगा रहे हो उसको? ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आपके चारों ओर पेरीफेरी में ये 2 महीने 1 महीना जब फूल खिलते हैं, खूबसूरत एक नज़ारा बन जाए। तो बात यही है कि नहीं जी, सीड नहीं मिलता, क्योंकि इसकी फली में एक बीज होता है और बड़े कम बीज जो अल्टीमेटली 30% जर्मिनेशन हो रही है। तो मेहनत नहीं करते, तो इजी गोइंग सोसाइटी हो गई है। तो ये आपका प्लांट जो है, इसको ढाक भी कहा जाता है हिंदी में ना, ढाक के 3 पात के। ये हमारा जो प्रोग्राम रमेश अत्री जी ने किया है, हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद भी आपको पता नहीं चला ये किसका फूल है, तो हम कहेंगे फिर क्या फायदा प्रोग्राम करने का। ढाक के 3 पात, अब ऐसे के वैसे ही रहे। तो ढाका का नाम, जो कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, वो इसके नाम से, जिसका नाम ढाका है, क्योंकि वहां इसके एक नाम नहीं है, इसको कोई 20 नाम है भारत में। मलयालम में कुछ है, जैसे इसका तेलुगु नाम है मोदुगा चेतु, वो उनका अपना भाषा है। तमिल का कुछ और नाम है। तो हर भाषा में अलग अलग नाम है। संस्कृत इसका नाम क्या है? कोई संस्कृत सब्जेक्ट है कॉलेज में? संस्कृत पूछ रहा हूँ। संस्कृत हमारी, अच्छा, संस्कृत में इसको कहा गया किंशुक। शुक किसको कहते हैं? तोते को कहते हैं। तो डोगरी में सुग्गा भी हो गया। डोगरी में बड़े अच्छा कोई डोगरी वाला होगा तो वो कहेगा सुग्गा। सुग्गा का मतलब हो गया तोता। तो सुग्गा शब्द कहां से आएगा? संस्कृत के शुक से। तो शुक की चोंच जैसा इसके जो आकार है, कईयों को लगा ये अर्ध चांद भी है, आधा चांद, ईद का चांद, ऐसे अगर देखो तो नाव जैसा बना हुआ फूल का ना। तो इसलिए इसको चंद्रमा के साथ जोड़ दिया गया। ये पवित्र है, ये चंद्रमा की शांति के लिए। और चंद्रमा एक नवग्रह वाटिका में इसको सोम जो है, सोम का दिन जो है ना, सोमवार, उसको चंद्रमा का, चांद का दिवस माना जाता है। जिस तरह से संडे के रविवार वो आपके पास है, आप उठाओ यार, वो अक जो है, इसको अर्क बोला गया संस्कृत में। अर्क से ही ये बन गया। कहीं अलार्का भी कहते हैं, कहीं ने आक कह दिया और फिर अक बन गया डोगरी में। तो ये संडे का है। जो नवग्रह सारे जो बार है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्र, शनि, सबके एक एक पौधा है। तो 2 के मैंने बता दिए सामने। वो किसका है? संडे का, रविवार का। और ये हो गया सोम का। और बाकी देखते हैं जब आएंगे। इसकी हमने चाय पी अभी। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। मुंडी होती है राइजोम, है ना। राइजोम को हम डोगरी में मुंडी कहते हैं। तो बहुत से लोग उसको मुंडी चाय भी कहते हैं। लेकिन
इसका टिपिकल डोगरी नाम है मलशैन चा। तो मलशैन चा मेरे डुडू बसंतगढ़ में बोला जाता है, लेकिन अगर श्रीनगर चले जाएंगे वो बोलेंगे माचरन चाय। और अगर किसी उर्दू वाले आदमी को पूछेंगे, उर्दू नहीं, तो वो बोलता है अंजुवार। अंजुवार भी इसी का नाम है। तो अंग्रेज को पूछेंगे तो वो बोलते हैं इसका पत्ता नहीं है इधर, अदरवाइज पत्ता हो तो वो ऐसे होता है जैसे सांप है पत्ता, तो आप अप्रिशिएट करोगे। ये पत्ता जो है ना थोड़ा सा ऐसे होता है, इसकी ओरिएंटेशन जब लगा हो तो उसको देख के ऐसा लगा एडर्स टंग। एडर भी सांप को ही कहते हैं। तो अंग्रेजों ने कौन सा कोई नया गुल खिलाया। हमारे भी बहुत से नाम हैं, जैसे अभी आएगा ये नागलच्छ है। नाग हालांकि हमारी भारतीय संस्कृति खासकर जम्मू कश्मीर में नाग हम सांप को भी कहते हैं, लेकिन नाग कश्मीरी के हिसाब से स्प्रिंग को भी है, ठीक है ना। तो ये पानी के पास उगती है, इसलिए इसका भद्रवाही में नाम है नागलच्छ। लेकिन सबसे पुराना नाम तो एक जो भाषा है हमारे इंडिया की वो है संस्कृत। संस्कृत में इसको कहा गया वच। वच से बच्चा भी हो गया, कुछ लोग बच्चा भी कहते थे, वच है। तो वच से हमने इसको बरियां बना दिया, लेकिन कश्मीर में इसका वाई हो गया, वाई। और वाई इतनी जो जब नवरात्रे होते हैं ना तो कश्मीरी पंडित, चाहे वो जम्मू में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे बेंगलोर में है, तो ये इसका प्रकंद ढूंढते हैं। इस पौधे को ढूंढ के थाली में रखा जाता है। पहले नवरात्रे को रात को सो जाते हैं जब, थाली एक भर के रखते हैं। वो सुबह जो जागेगा, घर का बड़ा सदस्य ही जागता है, और सबसे पहले जो दर्शन करता है उस थाली में, उसमें ये लाजमी है रखना। क्यों? एक तो ठीक है आस्था है माइथॉल, बट इट हैज लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। इंटेस्टाइनल वर्म्स, आजकल तो कई दवाइयां भी हैं हमारे पास, बट पहले इसी को दिया जाता था पेट के कीड़े मारने के लिए। फिर गला, जो गाने वाले लोग होते थे उनका गला बैठ ना जाए उसके लिए इसका तेल है, परफ्यूमरी, खुशबू लें आप तो एक परफ्यूम्स में भी यूज होता है। ये देख के मैं बड़ा खुश हुआ। दसे दो ना ਇਹਦਾ क्या ना है? नहीं, मैंने कहाँ बताया आपको बच्चों को, मैंने तो लिख के रखा है, लेकिन कहाँ को बताया? कोई बच्चा बता सकता है? तो मत कोई मने इस इलाके दे हर जगह देवी पिंडियां, ऊपर आगे पीछे जाओ तो सारा होंदा है। बेल है कंडे वाली। हाँ, इन्हीं पर मैं सोचा शायद डिस्कस हुआ है। नहीं सर, मैं कहाँ भी देखो। ये टिपिकल डोगरी नाम देखो कितना प्यारा है, जिसको मैंने अपनी किताब 1986 वाली किताब दुग्गर दी वनस्पति में डाला था, अपने ताया से पूछ के। मेरे तातो थे जो, सबसे पहले नाम उन्होंने बताया इसका, कलडाऊ। पता नहीं, अगर जिसको पता था हाथ खड़ा करो। सुना था ये नाम कलडाऊ या आज ही सुन रहे हो? सुने? वेरी गुड। कहाँ से बच्चे? अगर ऐसा आप कहोगे ना, उससे ये अथेंटिकेशन होती है मैं बोल रहा हूँ, उसमें थोड़ी सदाकत है, अदर गप नहीं है ना। तो अगर आप सारे बोलोगे हमने सुना नहीं, तो फिर मुझे लगेगा अब वो 40 साल पुराना समय नहीं रहा। जो भी नाम है, अंग्रेजों ने इसको क्या दिया नाम? अंग्रेजों ने भी इसका नाम दिया स्माइलेक्स। तो इसका बॉटनी कल नेम है। क्या है अंग्रेजी का नाम? अभी मैंने इसके ऊपर बनाई थी वीडियो, तो उसमें डाला था मैंने। तो मेरे दिस इज एडिबल। ये वाला जो है ना, इट इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ शतावर, एस्पैरेगस। बहुत मेडिसिनल प्लांट है। एस्पैरेगस नहीं हो, ये जंगल में हो, हमारे पास होता, तो ये अप्रैल में, खासकर मार्च अप्रैल में 2 महीने आपको मिल सकती है। इसकी कुंपलें नरम बॉयल करके आप इसको दही में डालो, रायता बनाओ, सब्जी बनाओ, इसके पकोड़े बनाओ, स्नैक्स बनाओ, बट स्माइलेक्स स्नैक्स उसका नाम दे सकते हो। स्माइलेक्स जो है, इसका अंग्रेजी भी नाम अच्छा है, बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो चलो, कलडाऊ लिखे थे आप कहते, जब लिखा था फिर पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? आपको पढ़ना था। हमारे जब भी व्रत होता है ना, हम खाते हैं द्रव आटा, लेकिन इसको एक और नाम है कुट्टू का आटा भी कहते हैं। और अंग्रेजी क्या नाम है इसका? बकव्हीट। बक किसको कहते हैं? हिरण को। हिरण का जो मेल है ना, उसकी थोड़ी थोड़ी सिंगोड़ी होती है, सींग होते हैं छोटे छोटे। जो फीमेल होती है उसके भी होते हैं, बक के होते हैं। तो बक और वीट, वीट क्या हो गई? गेहूं, गंदुम। अगर इसका बीज देखो ना आप, थोड़ा सा वो गंदुम जैसा मिलता है, लेकिन उसमें सिंगोड़ियां हैं 2 छोटी सी ना, तो इसलिए नाम बना दिया वक वीट अंग्रेजों ने। तो ऐसे सही है, आपने लिखा हुआ है फैगोपायरम। दरेऊ भी लिखा हुआ है। सबसे बढ़िया खूबसूरत
जंगली पेड़ हमारे डुग्गर प्रदेश का, वो ये है जिसको बोलते हैं बारना, और संस्कृत में वरुणा। तो वरुणा जो है वो देवता ही है पानी का। और ये पूरे यूरिनरी ट्रबल हो जाए ना, किडनी की ट्रबल हो जाए, उसमें रामबाण औषधि है। इसके जो बीज है ना, बीज बिल्कुल किडनी की तरह हैं अगर देखने को मिले आपको। और एक डॉक्टर इन सिग्नेचर यही कहता है कि जैसी शेप अगर हमारे बॉडी पार्ट से मिलती हो तो उस पार्ट के लिए अच्छा है वो। तो इसको देख करके अंदाजा लगाया हमारे बुजुर्गों ने कि चूंकि इसके सीड जो हैं लुक लाइक किडनी, तो किडनी के लिए अच्छा होगा। लेकिन बाद में उन्होंने तजर्बा भी किया, मरीजों को दिया भी, और रियली इट इज गुड, बेनिफिशियल। और आज भी जो है साइंसदान भी मानते हैं इट्स वेरी गुड, यूजफुल फॉर योर किडनी रिलेटेड एंड यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कुछ चीजें रह जाएंगी बाद में करते हैं, क्योंकि ये जो है ना पीला 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 होने से इसका नाम है दारू हरिद्रा। दारू वुड होती है, बड़ी ऊ की मात्रा लगा दी शराब हो जाएगी, छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वुड हो जाएगी, लकड़ी। हरिद्रा हल्दी, हल्दी का पुराना नाम संस्कृत में हरिद्रा है। तो पहली हल्दी यही थी, और मैं हैरान हो गया जब मुझे ये इन्होंने बताया। ये विजय चंदन जी हैं, मुझे नहीं पता था। इन्होंने बोला जब इनकी शादी हुई जी जी सर, तो उसके आसपास लोगों ने अपने साफे को कलर इसका दिया। बताओ, जिस गांव में मैं रहता हूँ अब तो वो रोड से कनेक्शन हो गया है, सुंदर बनी जाते हैं बाजार। लेकिन पहले जब मैं छोटा था मैंने देखा गांव में जो भी शादियां होती थी तो शादियों में रंग, जैसे हमने साफा रंगना है तो साफे में रंग कहाँ से लाएंगे, दुकान पे रंग ही नहीं है। तो लोग क्या करते थे, क्योंकि जंगल में बड़ा था, ये अपनी इसकी जड़ निकाली, 2-4 दिन पहले प्रेपरेशन की, इसके छिलके उतारे धो के और उसको थोड़ा बॉयल किया, और वो साफा जो है इसी में डुबो दिया और निकाला, सुखा दिया, माया दे दी, बन गया। लेकिन ये कोला बन दिया रसौंत, इसकी जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसको बॉयल करके काले रंग का कुछ बनता है, वो उसको बोलते हैं रसौंत, जिसको लोग बहुत से पहाड़ों में लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खा, वो 1 ग्राम आधा ग्राम, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो फिर पॉइजनस टाइप हो जाता है वो। तो अंडर द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिशनर डॉक्टर लेना चाहिए। स्किन ट्रबल्स के लिए बड़ा अच्छा, वूंड हीलिंग के लिए बड़ा अच्छा, और आप कह रहे हैं ये कैंसर के लिए भी अच्छा है, जो मॉडर्न रिसर्च है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बलू, सिम्बलू, अलग अलग नाम है अंग्रेजी में, बारबेरिया। और पक्सीनिया होता था रस्ट वाला, पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिस्टिस, उसको ट्रिटिसाइड है ना, पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाइड, और भी हैं 1-2, उसका इंटरमीडिएट होस्ट भी है ये। तो मतलब उसका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको बर्बेरिस भी चाहिए होता है ना। हाँ नहीं ठीक है, ये सहजन है, सहजन। मैं बाद में बात करूंगा, वीडियो में थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाता है फिर। ये ड्रम स्टिक ट्री, सहजन, संस्कृत में शिगरू, पूरा बॉडी पार्ट, चाहे बीज हो, फूल हो, जड़ हो, पत्ते हो, सब कुछ खा सकते हैं, एडिबल। और इसको न्यूट्रिशनल एक मिरेकल ट्री माना जाता है। और अफ्रीका में पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाओ का नारा जो है, उसमें उन्होंने ये बोला हुआ है कि इसके 2-3 पेड़ घर में होने चाहिए। हम हमारे जम्मू में भी जो लेबर आती है, जो झारखंड और बिहार से, वो डेफिनेटली अपनी झुग्गी के पास इसको लगा लेते हैं, क्योंकि उनको काम भी करना होता है और उनको न्यूट्रिशन चाहिए होती है, दे नो दी वैल्यू। लेकिन हमारे जम्मू में थोड़ा सा इसका, एक और चीज जिसको देख के मैं दंग रह गया अतरी जी, वो ये है, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं होल साग, और ये त्रिकुटा हिल्स में ही बताया, पता नहीं आपने कहाँ से लाया, सुजनधार और इसी जगह में है ये। और दिस इज यूज्ड एज वेजिटेबल एंड इट इज आल्सो सोल्ड इन द मार्केट। मैंने एक बार, मेरी वाइफ घर वाली टिकरी से ले आई जम्मू, तो वो मैंने खाया, मुझे याद है एक बार खाया है। और इसका नाम क्या है, होल साग, एरम्यूरस इसका परसिकस। तो इसके ऊपर काफी रिसर्च भी कर रहे हैं बॉटनी में। ये ताई, तो ये भी फ्लेम बुश है, और काफी इसके जो फूलों का चूर्ण बनाया जाता है, पाउडर, और आयुर्वेदा की बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ड्रग है, डाइसेंट्री के लिए भी इसको यूज करते हैं। और इट इज फुल ऑफ नेक्टर, इसकी जो है ना, तो इसलिए बहुत से परिंदे भी आते हैं नेक्टर पीने। तो ये एक खास चीज है। ये तो बाण गंगा, इधर आगे जाओ कटरा ना, जब वैष्णो देवी पहले बड़ी होती थी, ये पत्थरों में हर जगह, रियासी में भी है, जहाँ भी अपने कैल्शियम कार्बोनेट के वो हैं। तो ये है स्कूटलेरिया स्कैंडेंस, ये है ये स्वाली,
एक चिट्टी सवाली होंगी, एक काली सवाली होंगी। ये बना है, बना मॉस्किटो रिपेलेंट है और जॉइंट पेन को ठीक करता है। तो सबसे पहले आयुर्वेदा में इसका काफी ज्यादा यूज हुआ और बटरफ्लाइज को भी अट्रैक्ट करता है। हाँ, दातुन भी करते हैं। तो ये हो गया अक और ये हो गया एरन। डोगरी में क्या कहते हैं? एरन। हिंदी में कहते हैं अरंडी, कैस्टर ऑयल प्लांट। ये जाजों में भी पड़ता है, उसको बोलते हैं एविएशन ट्रिब्यून फ्यूल, है ना, ATF, या फिर कैस्टर ऑयल भी होता है, बट पॉइजनस भी है। और ये जो है, ये है पानसर। ये पान की तरह थोड़ा सा लाल रंग देता है, इसका बार्क जो होता है, अगर उसको चबाया जाए तो मुंह लाल हो सकता है पान की तरह, इसलिए इसका नाम पानसर है। अदरवाइज हिंदी में इसका नाम है तिलक, तिलकी, तिलकी। यह तिलक लगा सकते हैं हम, अगर इसका मुट्टा या सिक्कड़ मिले ना, उससे थोड़ा कसो तो यू कैन पुट ए तिलक। तो ये सिंदूर था पहला, कहते हैं सीता माँ ने पहला सिंदूर इसका यूज किया जब वनवास था, तो इसको बोलते हैं कामला, कमिला लिखा हुआ है। और एक खास परिंदा आता है, उसका नाम पता है बच्चों, जो इसके ही फल खाना चाहता है, 80% उसको यही फूड में चाहिए। वो क्या है? वो है कलमुआ, एक किस्म की वो डव है, रूफस टर्टल डव। उसका 80% प्रेफरेंस ये है, और ये एक लोगों को पता है जो शिकार करते हैं ना, जो उसको मारना चाहते हैं। तो वो एक दो शिकारी ने मुझे बताया था बहुत पहले कि भाई हम जब जाते थे तो हम ये पेड़ ढूंढते थे सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनशाइन। तो उनको पता है कि वो कलमुआ अगर होगा तो वो इसके फल खाने जरूर आएगा, एंड देन ही विल शूट। तो किस तरह से लोगों को, ये थुब है, थुब। और ये भी बहुत दुर्गा मैया के गुस्से का भी प्रतीक माना जाता है इसका। सनशाइन ट्री भी इसका नाम है, टाइगर क्ला ट्री, क्योंकि जब आप इसके देखो फूल खिले होते हैं तो ऐसे लगता है कहीं टाइगर ने अभी अभी कोई शिकार मारा और इसके जो पंजा है वो खून से सना हुआ, तो इसलिए नाम है इसका। तो ये हो गया थाइसैनोलिना मैक्सिमा। ये भी आपके इधर बाणगंगा वगैरह कटरा में बड़ा है, बड़ा 2-4 मीटर ऊंचा है, ब्रैंकड़ है। मैं हैरान होता हूँ, जो भी राजा महाराजा होते थे वो उनका जो बैठने का स्थान होता था उसको क्या कहते थे? सुना है क्या? जैसे हम देखते थे उसको रावण को भी है। हाँ, वेरी गुड, बोलो ना, सिंह आसन। तो 2 शब्द हैं इसमें। सिंह क्या हो गया? शेर हो गया। तो माता की सवारी शेर पे ही होती है ना। और आसन क्या हो गया? बैठने की जगह। तो शेर को क्यों जोड़ा गया आसन के साथ? कि वो वीरता का प्रतीक है। और अगर आस्था के हिसाब से जाना हो तो गॉडेस दुर्गा का भी हो गया। तो इसलिए उसको, ताकि राजा के पास ताकत रहे, ताकत रहेगी तो हुकूमत कर पाएगा। और कुछ लोगों ने इसके फूल में भी शेर देखा, जो हमारे विद्वान हैं, पुराने स्कॉलर्स 4000 साल पहले, उनको इसमें क्या दिखा? सिंह की हंसी दिखी, तो उन्होंने इसका क्या नाम दिया? सिंहास्य। जैसे सिंहासन है